अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे नस्ट के बारे में। नस्ट में एडमिशन लेने के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। तो पूरे साल में टोटल ये टेस्ट 4 दफ़ा होता है। तो अब जो तीसरा टेस्ट है यानी कि नीट 3 वो होने जा रहा है मार्च में, जिसकी मैं डिटेल आपको बताऊंगी। तो नीट 3 होने जा रहा है 5 मार्च 2023 को। इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू होगी और रजिस्ट्रेशन क्लोज़ होगी 6 अप्रैल 2023 को, यानी कि 6 अप्रैल से पहले आप इस टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नीट 3 होगा कब, यानी कि टेस्ट कब होगा। इसका जो टेस्ट है वो होगा 8 अप्रैल को। 6 अप्रैल अप्लाई करने की लास्ट डेट है और 8 अप्रैल को टेस्ट होगा। और उसके बाद टेस्ट सेंटर जो है वो इस्लामाबाद है। और उसके बाद मैं बताऊंगी कि एडमिशन कब ओपन होंगे, यानी कि आपने टेस्ट तो दे दिए है, मगर बीएस के एडमिशन कब ओपन होंगे। बीएस के एडमिशन ओपन होंगे आपके सितंबर में जाके, और कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके अक्टूबर और नवंबर में ओपन होंगे, जैसे एरोस्केप और एवोसोनिक इंजीनियरिंग है उसके अक्टूबर में ओपन होंगे। बेस बायोटेक्नोलॉजी के एडमिशन होंगे जनाब नवंबर में, और आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब जो सीरीज़ बाकी रह गई हैं वो है नीट 3 और नीट 4, यानी कि अगर आप नस्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप नीट 3 दे दें जो अप्रैल में टेस्ट होने वाला है, और जो नीट 4 है वो जुलाई में होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन जून में स्टार्ट होगी। इसके बाद मैं बताऊंगी कि टेस्ट का पैटर्न कैसे होता है। अगर आप एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं और नस्ट में बीएस कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो टेस्ट पैटर्न होगा उसमें होगा कि आपकी 40% बीएस मैथमेटिक्स होगी और 30% फिज़िक्स, 15% केमिस्ट्री, 10% इंग्लिश और 5% इंटेलिजेंस के टेस्ट एमसीक्यूज आएंगे आपके टेस्ट में, नीट में मतलब। इसके अलावा जो नीट में अप्लाई कर सकते हैं बच्चे वो भी कर सकते हैं जिनकी अभी तक एफएससी का रिजल्ट नहीं आया, तो वो मैट्रिक के बेस पे करेंगे। इसके अलावा जो एफएससी प्री मेडिकल मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनके टेस्ट का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। और बायोटेक्नोलॉजी में जो है अप्लाई करना चाहते हैं उनका जो टेस्ट होगा उसमें बायोलॉजी का 40% पोर्शन आएगा, केमिस्ट्री का 30%, फिजिक्स का 15% और इंजीनियरिंग के लिए आप स्वान देख सकते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, अगर आप इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं तो आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो टेस्ट देना पड़ेगा उसमें मैथमेटिक्स का 40%, फिजिक्स 30%, केमिस्ट्री 15, इंग्लिश 10 एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर आप किसी भी बीएस प्रोग्राम एलएलबी एडमिशन लेना चाहें तो आपका जो क्राइटेरिया होगा टेस्ट का वो होगा 40% इंग्लिश का पोर्शन होगा, बेसिक मैथमेटिक्स 40% और इंटेलिजेंस 20%। उसके अलावा बीएस आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी मैथमेटिक्स का पोर्शन 30%, फिजिक्स 30, इंग्लिश 25 और इंटेलिजेंस 15% होगी। इसके अलावा मज़ीद अगर आप देखें तो अगर आप बीएस मैथमेटिक्स या फिज़िक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं जो नीट होगा आपका, तो उसमें जनाब भी मैथमेटिक्स के जो पोर्शन होगा 85% होगा, इंग्लिश का 10%, इंटेलिजेंस का 5%, फिजिक्स का एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर हम मेरिट क्राइटेरिया देखें, यानी कि अगर आपने नीट का टेस्ट दे दिया, अब आपको पता नहीं है कि मेरिट किस तरह कैलकुलेट करना है, तो आपका जो यूनिटी टेस्ट होगा वो 75% काउंट होगा, मैट्रिक के लेवल 10% और एफएससी के मार्क्स जो होंगे आपके 15% काउंट होंगे। तो ये क्राइटेरिया है इसमें एडमिशन लेने का, इसके मुताबिक आपका एग्रीगेट बनेगा। बाकी एग्रीगेट बनाने का तरीका मैंने लिंक पे दे दूँगी। और उसके बाद आप नीट के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, आप नस्ट की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पर लिखा होगा अप्लाई फॉर नीट 3, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर रजिस्टर करेंगे और आप चलान वगैरह पे करेंगे और आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी और आप टेस्ट देने जाएंगे। अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, IT या बायोटेक्नोलॉजी या नेचुरल साइंसेस की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो है पर सेमेस्टर 1,24,200। और अगर हम आर्किटेक्चर या सोशल साइंसेज या बिजनेस स्टडीज़ की बात करें तो उनका फ़ीस स्ट्रक्चर है 1,48,400। ये पर सेमेस्टर ड्यूज़ होंगे। इसके अलावा अगर हम आगे डिस्कस करते हैं हॉस्टल के ड्यूज़ के बारे में, तो जो अगर आप सिंगल हैं मतलब तो सिंगल रूम के 6,500 होंगे, डबल अगर इकट्ठे 2 बंदों के साथ रहेंगे तो 5,500, और अगर 3 बंदे साथ रहेंगे तो 4,000 होंगे। और अगर आप मैरिड हैं और सेपरेट रूम लेना चाहते हैं तो उसका होगा 9,000, और 2 बेडरूम लेना चाहते हैं तो आपके 13,000 पे करने पड़ेंगे। और सिक्योरिटी ड्यूज़ हैं वो इनकी 10,000 हैं जो कि रिफंडेबल होंगी, आपको 1 टाइम पे करने पड़ेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्कॉलरशिप्स को। स्कॉलरशिप्स जो हैं इसमें डिफरेंट दी जाती हैं, तो इसमें डिफरेंट स्कॉलरशिप दी जाती है, जिससे मैं बताने लगी कि जिसमें ये कहते हैं डिफरमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी एंड सब्सटेंस अलाउंस, यानी कि आपकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होगी, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होगी, और उसके अलावा आपको इंटरेस्ट लोन भी मिल जाता है एहसान ट्रस्ट की तरफ से। इसके अलावा मज़ीद जो हम स्कॉलरशिप डिस्कस करेंगे वो ये है कि मज़ीद ये कि आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है फाइनेंशियल एड के, उसके बाद आपको पंजाब एजुकेशनल एंडोलमेंट फ़ंड यानी कि पैफ की स्कॉलरशिप मिल जाती हैं। एक दफ़ा आपको इंटर होना पड़ेगा, आपको फर्स्ट सेमेस्टर की ड्यूज़ पे करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपके जब फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट होगा उसके बेस पे आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो नंबर जो है ईमेल एड्रेस आपको नस्ट की एडवर्टाइजमेंट पे दिए उस पर आप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकल्लाह।